अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए सूजी के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत दानेदार बनता है और ये इतना मज़े का बनता है कि मुंह में डालते ही घुल जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हलवा बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 1 कप जो है वो देसी घी का है। इसकी जगह पे आप सादा घी जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 कप ही चीनी का है। 1 कप सूजी का है और सूजी को मैंने छान लिया था। और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में देसी घी डालेंगे। इसकी जगह पे सादा घी भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल जो है ऑयल से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैं देसी घी ही इसमें ऐड कर रही हूँ। तो बस इसको थोड़ा सा हम लोग गर्म कर लेंगे। तो इसके अंदर चंद जो दाने हैं वो मैंने इलायची के डाले हैं, तो इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आगे जाके ऐड करूँगी, तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सारी वीडियो देखनी है। तो यहाँ पे जो है वो घी गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर जो सूजी है वो मैंने डाल दी है। तो इस टाइम पे आके जो फ्लेम है इसका वो मीडियम मैंने कर दिया है ताकि जो सूजी है वो जले ना। तो बस इसको हम मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री देखने में मिले। तो यहाँ पे जो सूजी है वो ब्राउन हो चुकी है, एक अच्छा सा कलर इसका आ गया है। तो बस इसके अंदर अब जो दूध है वो शामिल करेंगे। अच्छा, इसको मैं दूध से बना रही हूँ, इसमें मैं पानी नहीं ऐड कर रही हूँ और ना ही मैंने पहले से जो है चीनी का शीरा बनाया है। इस तरीके से भी ये बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैंने 2 जो कप हैं वो दूध के ऐड किए हैं और जो कप हैं वो बड़े साइज़ के हैं। तो बस दूध डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। तो यहाँ पे 1 कप जो है वो मलाई का लिया है, या आप इसको मलाई कह लें, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हलवे में। और 1 कप जो है वो चीनी का यहाँ पे ऐड कर दिया है और इसके साथ ही जो है वो मलाई भी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस इसका जो अब फ्लेम है वो मैंने मीडियम कर दिया है और चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो हलवा है वो नीचे ना लगे और जले ना। तो हलवा जो है ये मीडियम फ्लेम पे पकता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये थिक होता जाएगा। हलवा जो है वो थिक होना स्टार्ट हो गया है। बस इसका जो चम्मच है वो हिलाना नहीं छोड़ना है, इसी तरह इसको हिलाते रहना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी थिक हो गया है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो फूड कलर इसमें मैंने ऐड नहीं किया, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप स्किप करते हैं। तो इसको तब तक हम लोग भूनेंगे जब तक ये थोड़ा और थिक ना हो जाए और ये ऑयल ना छोड़ दे। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो इसमें अब ऐड करेंगे और कुछ जब इसको डिश आउट करेंगे तब ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो ऑयल है वो आहिस्ता आहिस्ता साइड पे आना शुरू भी हो गया है। तो ऑयल जो है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर आ गया है और हलवा जो है वो हमारा तैयार है। तो इसको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देसी घी में बनने वाला हलवा मज़ेदार और दानेदार जो है वो तैयार हो चुका है। इसके ऊपर थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए हैं। आप लोग चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको मेहनत भी नहीं लगी बनाने में। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा क्योंकि सर्दियों का मौसम है। तो इसको बनाएं, गरम गरम खाएं और सर्दियां एंजॉय करें। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।